घने जंगल में एक ग्रुप 5 युवा लड़के लड़कियां, उनके पास टॉर्च है। वे हंस मजाक कर रहे हैं। यार, ये सब फालतू की बातें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता। लेकिन गांव वाले तो कह रहे थे। अचानक जंगल में सन्नाटा छा जाता है। पक्षियों की आवाज बंद हो जाती है। ये क्या हुआ? इतनी चुप्पी क्यों? दूर से एक काला मंदिर दिखाई देता है जिसमें से अजीब लाल रोशनी निकल रही है। वो देखो, वो मंदिर, चलो देखते हैं। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास जाते हैं, एक भयानक चीख सुनाई देती है। उनकी टॉर्च अपने आप बुझ जाती है। राहुल, तुम कहां हो? सन्नाटा। फिर एक एक करके सबकी चीखें सुनाई देती हैं और फिर अंधेरा। अगली सुबह पुलिस वाले जंगल में खोज रहे हैं। केवल बिखरे हुए कैमरे और कपड़े मिलते हैं। फिर से 5 लोग गायब हो गए। यही वो मंदिर है जिसके बारे में सब डरते हैं। 2 सप्ताह बाद गहरे जंगल के बीच एक पुराना मंदिर खड़ा है। उसकी दीवारों में दबे पांवों की आवाजें गूंजती हैं। उसके अंदर कोई नहीं जाता, क्योंकि जो गया वो लौट कर नहीं आया। लेकिन आज एक लड़की उस मंदिर के रहस्य को जानने आई है, और वो नहीं जानती कि मंदिर उसका इंतजार कर रहा था। अदिति, एक 25 वर्षीय पत्रकार, अपनी बाइक पर गांव की ओर आ रही है। वह एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में खोज करने आई है। यही है मानपुर गांव, जहां पिछले 30 साल से लोग गायब हो रहे हैं, और सबका कहना है वो काला मंदिर। एक बूढ़ी औरत, दादी मां, झोपड़ी से बाहर आती है। बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? सूरज ढलने से पहले यहाँ से चली जाओ। पर दादी माँ, मैं यहाँ उस मंदिर के बारे में जानने आई हूँ। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? उस मंदिर का नाम मत लो, वो सुन लेता है। अचानक तेज हवा का झोंका आता है। दादी मां की झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। आसपास के पेड़ हिलने लगते हैं, जबकि हवा में कोई आवाज नहीं थी। ये क्या हुआ? वो आ गया। वो जान गया कि तुम उसके बारे में पूछ रही हो। बेटी, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन अदिति डरने वालों में से नहीं थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है, और इसलिए वो अंधेरा होने से पहले उस मंदिर की ओर चल पड़ी। अदिति मंदिर के सामने खड़ी है। वह एक विशाल काला पत्थरों से बना मंदिर है, जिसके दरवाजे पर अजीब निशान बने हैं। ये निशान, ये किसी प्राचीन भाषा में लिखे हैं। शायद कोई शाप। क्या कोई है? एक आवाज जो सीधे दिमाग में गूंजती है। तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और फिर अंधेरा छा गया। अदिति ने जो सुना वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो मरा नहीं था। कि चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा। अदिति ने आंखें खोली, लेकिन वो अपनी बाइक पर नहीं, बल्कि मंदिर के अंधेरे गर्भगृह में थी। उसके चारों ओर खून से लिखे मंत्र और वो आवाज जो अब और साफ सुनाई दे रही थी। अदिति धीरे धीरे उठती है। उसका सिर चकरा रहा है। वह अपने फोन की रोशनी जलाती है। यहाँ कैसे आ गई मैं? मैंने तो दरवाजे के बाहर ही। एक पुरानी मूर्ति के पीछे से एक आदमी निकलता है। पंडित जी, गांव के मंदिर के पुजारी। तुम जिंदा हो, पर यहाँ आने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। पंडित जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, लेकिन समय कम है। ये मंदिर, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ 200 साल पहले एक काला जादू हुआ था। पंडित जी ने अदिति को बताया कि कैसे 1925 में एक तांत्रिक भैरवनाथ ने इस मंदिर में अमर होने के लिए गांव के 108 निर्दोष लोगों को धोखे से बुलाया था। उसने उन्हें बताया कि वो उन्हें खुशियां देगा।
लेकिन असल में उसने उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए मंदिर में कैद कर दिया। लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसी मंदिर में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन मरने से पहले भैरवनाथ ने शाप दिया कि हर 30 साल बाद यह मंदिर 7 लोगों की जान लेगा, और अब वो समय फिर आ गया है। पर मैं तो यहाँ सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए आई थी। तुम्हारा आना कोई संयोग नहीं है। तुम्हारे परदादा वो भी इसी गांव के थे, और वो उन 108 लोगों में से थे जिन्हें भैरवनाथ ने धोखा दिया था। ये क्या हो रहा है? वो आ गया, भागो। दीवार से एक काली छाया निकलती है। वो भैरवनाथ की आत्मा है। तुम मेरे हो, तुम सब मेरे हो। आदित्य और पंडित जी भागते हैं, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आदित्य ने महसूस किया वो फंस चुकी है और भैरवनाथ की आत्मा अब उसके बहुत करीब थी। क्या पंडित जी उसे बचा पाएंगे, या अदिति अब उस मंदिर की अगली शिकार बनने वाली है? अदिति के हाथ में अचानक एक पुरानी चाबी आ जाती है। वो किस दरवाजे की है और क्या वो उस शाप को तोड़ सकती है? अदिति की सांसें तेज थीं। उसके हाथ में वह पुरानी चाबी कांप रही थी। पंडित जी की आंखों में डर था, लेकिन कहीं गहरे एक आशा भी। क्या यही वह चाबी थी जो 200 साल पुराने शाप को तोड़ सकती थी? ये चाबी ये मंदिर के गुप्त तहखाने की है। मेरे दादाजी ने बताया था कि भैरवनाथ ने अपना काला जादू वहीं समाप्त किया था। लेकिन तहखाना कहाँ है? हमें जल्दी करना होगा। भैरवनाथ की काली छाया तेजी से उनकी ओर बढ़ती है। वहां मंदिर के मुख्य शिवलिंग के पीछे फर्श पर एक त्रिकोण बना है। दोनों भागकर शिवलिंग के पास पहुंचते हैं। अदिति फर्श पर बने त्रिकोण को साफ करती है। वहां एक छोटी सी चाबी का छेद है। जैसे ही तहखाना खुला, सड़ांध और पुराने खून की बदबू ने उनके नथुने भर दिए। अंधेरे में कुछ हिला और फिर अचानक दर्जनों धुंधली आकृतियां दिखाई दी। वो उन 108 लोगों की आत्माएं थीं जो यहां फंसी हुई थीं। हे भगवान, ये